हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आप कैसे हैं? तो आज की वीडियो में हम अपना डिस्कस करेंगे जॉन कीट्स, जो कि इंग्लिश लिटरेचर के सेकंड जनरेशन के ऑथर रहे हैं और इन्होंने रोमांटिक इरा में अपने कई वर्क्स को लिखा है। और बता दूं कि इनकी बहुत कमी एज में इनकी डेथ हो जाती है और इनका जो जन्म है वो लंदन में हुआ था और इनकी डेथ जो हुई थी वो इटली में हुई थी। अपनी पूरी फैमिली में ये सबसे बड़े भाई थे और इनसे मतलब कुल मिला के 5 भाई थे और उन सब में सबसे बड़े यही थे। और इनकी पूरी फैमिली जो थी वो ट्यूबरक्लोसिस कंजप्शन से सबकी डेथ होती है और एंड में जाके जॉन कीट्स की भी उसी वजह से डेथ हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे और इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जॉन कीट्स का जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ डेथ ऑफ कीट्स एट सच एन अर्ली एज। तो उनकी जो डेथ होती है वो किस वजह से होती है? डिजीज़ ऑफ कंजप्शन। यहाँ जो है इसका मतलब है ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम, जिस वजह से इनकी पूरी जो फैमिली होती है उनको भी यही डिज़ीज़ के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो अंत में जाके जो जॉन कीट्स हैं उनकी भी टीबी की वजह से ही डेथ हो जाती है। हाइपीरियन प्रेजेंट्स अ वार बिटवीन। जो हाइपीरियन है उसमें वॉर है, किसके बीच हुई है? तो टाइटन और ओलंपियंस के बीच में जो है वो वॉर छिड़ी थी। और हाइपीरियन जो है इनका ऐसा वर्क है जॉन कीट्स का जो अनफिनिश्ड रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। उनका कहना था कि हम 10 बुक्स उसमें कवर करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी जो 3 बुक्स थी वही फिनिश करी थी, बाकी वो अनफिनिश्ड रह गई थी। हु वॉज लामिया। यहाँ लामिया जो है जॉन कीट्स के वर्क में, तो वो कौन है? लामिया एक सरपेंट वुमेन है। इज़ाबेला इज़ अ स्टोरी ऑफ लव बिटवीन इज़ाबेला एंड लोरेंजो। जो इज़ाबेला है उसकी जो स्टोरी है ये किस किस के बीच है? तो इज़ाबेला और लोरेंजो के बीच की एक कहानी है जो कि एक लव स्टोरी है। हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस पेस्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। यहाँ एक फेमस राइटर, हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस पेस्टोरल एलेजी। पेस्टोरल एलेजी जो कि कीट्स की डेथ के ऊपर लिखी है उन्होंने पेस्टोरल एलेजी, तो वो कौन है? शेली ने उनके बारे में लिखा है, जो कि कीट्स का रहन सहन और उनके बारे में पूरी जो बातें हैं उसके बारे में वो लिखते हैं। कौन लिखते हैं? पीबी शेली। हु सेज कीट्स वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनॉन। तो रिनॉन का यहाँ प्रसिद्धि मतलब होता है, तो इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड कौन है? तो वो शैली को बताया हुआ है। जिसने ये लाइंस बोली है, किसने बोली है कीट्स को? तो ये शैली ने ही बोली है। हु वॉज द टोटल स्पैन ऑफ कीट्स लाइफ। तो उनकी जो लाइफ स्पैन है 26 ईयर्स है, क्योंकि 26 की एज में ही जाके उनकी जो है डेथ हो जाती है। और 19 साल की एज से ही इन्होंने अपनी जो मतलब राइटर काफ़ी अच्छे ये बन गए थे जब से इन्होंने लिखना शुरू किया था। वट वॉज द टाइटल ऑफ एलेजी रिटन बाई शेली ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। तो एडोनाइस है, टाइटल बताना है एलेजी का जो कि रिटन बाय शेली, जो शेली द्वारा लिखा गया था कीट्स की डेथ पर, तो वो एडोनियस है। क्या है? एडोनियस। हमने यहाँ भी जो बात की थी कि पेस्टोरल एलेजी लिखी है कीट्स के बारे में, मतलब उनकी डेथ के बाद, तो शेली ने लिखी थी। तो ये जो पेस्टोरल एलेजी है ये एडोनियस ही है जो उन्होंने लिखी थी। वन ऑफ द कीट्स ओड्स एंड्स विद द लाइन फॉर एवर विल्ट दो लव एंड शुड बी फेयर विच ओड्स। तो ये लाइंस जो पूछी गई है ये मतलब किस में आई हुई है? फॉर एवर विल्ट दो लव एंड शुड बी फेयर विच ओड्स। तो किस कीट्स कौन सा ऑड है? क्योंकि ये जो ऑड्स है ना, तो उन्होंने मतलब 1818 में 1819 में एंड टाइम पर कई सारी उन्होंने ऑड्स लिखी थी, तो उनमें से ये ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न है जो उन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट है, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, अ वर्ड्स टेल ऑफ कीट्स बिगिनस विद दिस लाइन विच इज़। तो ये एंडीमियन है जिसमें से ये लाइंस जो है ली गई है। एंडीमियन काफ़ी बड़ी एक बुक है जिसमें से अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर उन्होंने लिखी थी। अ वर्ड्स टेल है जो कि कीट्स द्वारा लिखी गई और शुरुआती लाइन ही है ये, अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। हम जो बचपन में भी पढ़ते थे, जो छोटे बच्चों की बुक्स हैं उनमें भी ये लाइंस जो है बड़े प्यारी लाइनें आती हैं। तो ये एंडीमियन की जो है बुक उसमें से ली गई है।
11th क्वेश्चन है, अ क्रिटिक सेड अबाउट कीट्स ही इज़ विद शेक्सपियर, हु इज़ दिस क्रिटिक। एक क्रिटिक है जो आलोचना करते हैं कीट्स के बारे में, वो लिखते हैं ही इज़ विद शेक्सपियर। तो उन्होंने उसको शेक्सपियर जैसा ही बताया है। तो ये क्रिटिक कौन है? ये मैथ्यू आर्नोल्ड है जो कीट्स के बारे में ये लाइंस बोलते हैं। मैडलाइन इज़ द मेन कैरेक्टर हीरोइन ऑफ अ नैरेटिव पोएम ऑफ कीट्स एंड द पोएम इज़ ईव ऑफ सेंट एगेंस से ही इन लाइंस को जो ईव ऑफ सेंट एगेंस में ही ये जो मैडलिन है ये मेन कैरेक्टर है और हीरोइन ऑफ नैरेटिव पोएम, ये इनकी जो नैरेटिव पोएम है उसी का एक कैरेक्टर है मैडलाइन। और ये जो पोएम है वो है ईव ऑफ सेंट एगेंस। ध्यान रखेंगे ईव ऑफ सेंट एगेंस है जिसमें ये मैडलाइन कैरेक्टर आया है। Which work of Keats is based on the Dreddens? The Man is the Moons, Fletchers, The Faithful Shepherds। ये किस में आती है? ये वर्क किसका है जो कि ड्रेडन्स पर बेस्ड है? द मैन इन द मून्स, फ्लेचर पर। तो ये है एंडीमियन। इज़ाबेला लवर लोरेंजो, जिसे हमने अभी जाना था, इज़ ट्रेजरसली किल्ड बाय। तो कैसे उसकी डेथ होती है? वो उसके भाई द्वारा ही उसकी डेथ हो जाती है। Which poem of Keats is modeled on Milton's Paradise Lost in style and structure? तो ये पोएम बतानी है। मॉडल्ड मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट इन स्टाइल एंड स्ट्रक्चर। तो वो क्या है? हाइपीरियन है। विच कीट्स पोएम इज़ अ स्टोरी ऑफ इलोपमेंट ऑफ टू लवर्स? दो जो लवर्स हैं उनकी स्टोरी कीट्स की किस पोएम में है? तो ईव ऑफ सेंट एगेंस है जिसमें इसके बारे में बताया गया है। कीट्स टुक द स्टोरी ऑफ एंडीमियन फ्रॉम, जो कीट्स ने ये जो स्टोरी ली है एंडीमियन की, किससे ली है? ये ग्रीक माइथोलॉजी से ली है, क्योंकि उनके टाइम में जो थी ग्रीक काफ़ी अच्छे से वो जानते थे, तो ग्रीक माइथोलॉजी से ही उन्होंने इस स्टोरी को लिया था। विच वर्क ऑफ कीट्स इज़ बेस्ड ऑन द बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली? तो उनका वर्क है कीट्स का जो कि बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलांकोली पर बेस्ड है। तो वो क्या है? लामिया है जो कि एक सरपंच वुमेन थी जिसके बारे में हमने पहले भी इसमें जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स ला बेला डेम सेंस मर्सी इज़ अ। तो ये क्या है? ये जो लाइन्स आई है कीट्स की, ला बेला डेम सेंस मर्सी, ये किस में आती है? ये बैलेड में आती है। ये एक बैलेड है जिसमें बैलेड का मतलब नाम है ये। कीट्स वॉल्यूम ऑफ पोएम्स ऑफ 1817 वॉज डेडिकेटेड टू, जो 1817 में उनकी पोएम आती है, वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है 1817 वॉज डेडिकेटेड टू। तो वो किसको डेडिकेट किया इन्होंने? ले हंट को डेडिकेट किया है, क्योंकि ये इनके काफ़ी ख़ास थे जो इन्होंने उनको डेडिकेट किया। कीट्स वाज अ ग्रीक बॉर्न इन इंग्लैंड। कीट्स जो है ग्रीक बॉर्न है इंग्लैंड में। और वाइज इट सेड सो, तो उन्हें क्यों ग्रीक बोला गया? बिकॉज कीट्स बोरोड मोस्ट ऑफ हिज आइडिया एंड थीम्स फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। तो उन्होंने कई ऐसे जो आइडियाज़ उनको आए या उन्होंने जो कुछ भी अपनी राइटिंग्स में लिखा है वो ग्रीक माइथोलॉजी से लिए गए थे। थीम्स और आइडियाज़ सारे उनके जो थे ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेट करते थे। हु सेड कीट्स वाज अ ग्रीक? किसने कहा कि जो कीट है वो ग्रीक है? तो ये पीबी शैले ने बोला। द वर्क हेलीन मीन्स, तो यहाँ जो हेलीन है उसका मतलब ग्रीक होता है। ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न वॉज रिटन इन, पता है कि ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न जो है वो किसने लिखा है? ये हमारे जो राइटर हैं जॉन कीट्स, उन्होंने लिखा है और इसको इन्होंने ग्रीशियन अर्न को लिखा था 1819 में। मोस्ट ऑफ द उनकी जो ऑर्ड्स आए हैं वो 1819 में ही आए हैं। हाउ मैनी स्टेंजाज आर देयर इन ओड टू अ नाइटिंगेल 1819? तो कुल मिला के जो उनके स्टेंजाज हैं ओड टू अ नाइटिंगेल में जो कि 1819 में आई थी 7 हैं। उनके जो नाइटिंगेल ऑड है उसमें 7 स्टेंजाज है। कितने हैं? 7। हाउ मैनी स्टेंजा आर देयर इन ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न? और जो ग्रीशियन अर्न है उसमें कितने स्टेंजाज हैं? तो उसमें 5 स्टेंजाज आए हुए हैं। ग्रीशियन अर्न में कितने स्टेंजाज है? 5 हैं जो कि 1819 में लिखे गए, और नाइटिंगेल भी 1819 में आई है जिसमें 7 स्टेंजाज हैं। हाउ मैनी नैरेटिव पोएम्स वर रिटन बाय कीट्स? तो कीट्स के द्वारा कितनी नैरेटिव पोएम्स हैं जो लिखी गई थी? तो 4 नैरेटिव पोएम्स हैं जो कि कीट्स द्वारा लिखी गई थी। हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑड टू ऑटम? ऑड टू ऑटम जो है वो कीट्स ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीट्स पास अवे इन 1821, मतलब उनकी जो डेथ है 1821 में ट्यूबरक्लोसिस जो कंजप्शन है उसकी वजह से हो जाती है। कीट्स वाज ब्यूराइड इन प्रोटेस्टेंट सेमेट्री एट, तो उनको रोम में दफनाया जाता है जो कि इटली में है।
कीट्स वॉज सीरियसली इल इन, तो जो कीट्स है वो बीमार हो जाते हैं 1820 में, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। कीट्स ओड टू साइक कंसिस्ट ऑफ, जो ओड टू साइक है उसमें कुल मिला के 67 लाइन्स हैं। कितनी लाइन्स हैं? 67 लाइन्स हैं। कीट्स रीच टू रोम विद हिज फ्रेंड, वो किस दोस्त के साथ रोम में आए थे? तो वो जोसेफ सेवन है, इनके साथ वो आए थे। और जोसेफ सेवन के बारे में पूरी कोई जानकारी नहीं है और उनका पूरा नाम भी नहीं पता, तो जोसेफ सेवन ही है जो कि इसमें बताया गया। कीट्स रीच्ड रोम इन, कब आए थे वो? नवंबर 1820 में आए थे। ले हंट प्रिंटेड अ सोनेट फॉर कीट्स इन द एग्जामिनर इन मई 1816, जो ले हंट है उन्होंने सोनेट प्रिंट किया था कीट्स का, जो कि एग्ज़ामिनर में उनका जो न्यूज़पेपर होगा एग्ज़ामिनर, उसमें आया था मई 1816 में। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट कंटिन्यूड टिल द, जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट है, आंदोलन चला था, वो कब तक रहा था? 30s ऑफ 19th सेंचुरी, इतने वो रोमांटिक मूवमेंट चला था। लार्ज नंबर ऑफ कीट्स सोनेट्स आर इन द इटालियन फॉर्म, जो कीट्स के सोनेट्स है वो ज़्यादातर इटालियन फॉर्म में है। हाइपीरियन बाय कीट्स शो द इन्फ्लुएंस्ड पैराडाइज लॉस्ट, तो हाइपीरियन जो है कीट्स शोज़ द इन्फ्लुएंस, क्या इन्फ्लुएंस है? तो वो पैराडाइज जो लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट से काफ़ी ज़्यादा जॉन कीट्स प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपनी जो हाइपीरियन है उसको लिखा था। इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड टूवर्ड्स द, तो जो इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट है वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, जो कि 19th सेंचुरी के 30s तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ ऑड टू फैंसी? ऑड टू फैंसी के जो ऑथर हैं वो कीट्स हैं और इन्होंने ये पब्लिश किया था 1820 में। इसकी पब्लिशिंग डेट जो है ऑड टू फैंसी की वो 1820 है और इसके जो राइटर है वो कीट्स हैं। कीट्स मदर वॉज अ हाउस वाइफ, कीट्स की जो मदर थी वो एक हाउस वाइफ थी। Keats' sonnet on first looking into Chapman's Homer was composed in 1817. 1817 में कीट्स का जो सोनेट है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर वो कंपोज किया गया था 1817 में। कीट्स वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय, कीट्स सबसे ज़्यादा डीपली किससे प्रभावित हुए थे? तो वो स्पेंसर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और 19 साल की एज में उन्होंने जो अपना फर्स्ट वर्क भी लिखा था वो भी स्पेंसर से इन्फ्लुएंस होकर ही लिखा था। कीट्स वन हॉबी वाज, पहली जो उनकी हॉबी है फाइटिंग थी। कीट्स वॉज टेकन फ्रॉम स्कूल हिज गार्डियन व्हेन ही वाज 15, 15 साल की एज में उनके जो गार्डियन थे उनको स्कूल से ले आते हैं। कीट्स वर्कड एज अ ड्रेसर, मतलब वॉज टेकन फ्रॉम स्कूल से वो ले आते हैं और कीट्स का जो वर्क है ड्रेसर, गाइज हॉस्पिटल इन, मतलब उनका जो काम था वो ड्रेसिंग का काम था, तो वो मतलब जो पट्टी वगैरह करने का काम होता है वो, और ये गाइज हॉस्पिटल में वर्क करते थे 1816 में। कीट्स ओड टू पोइट्स इज़ एड्रेस्ड टू, ये ब्योमंट और फ्लेचर है। ओड टू पोइट्स ये किससे संबंधित है? ब्योमंट और फ्लेचर से संबंधित है और इसकी पब्लिशिंग डेट है 1817। कीट्स ओड टू पोइट्स कंसिस्ट ऑफ, कीट्स की जो ओड टू पोइट्स है उसमें 30 लाइन्स है कुल मिला के, और जो हाइपीरियन है, कीट्स हाइपीरियन में कुल मिला के उन्होंने 3 बुक्स लिखी हैं, जिसमें उन्होंने सोचा था कि मैं 10 बुक्स लिखूँगा लेकिन उतनी वो लिख नहीं पाए, तो 3 बुक्स ही उनकी हो पाई। बाकी इसको कहा गया हाइपीरियन को कि ये इनकी अनफिनिश्ड थी, फिनिश नहीं हुई थी। कीट्स वॉज अप्रेंटाइज्ड टू अ सर्जन हैमंड फॉर, तो कुल मिला के उनको 5 इयर्स तक उन्होंने इन पर सर्जन का काम किया था। कितने साल तक किया था? 5 इयर्स तक उन्होंने ये काम किया था। सन 1819 में उन्होंने जो ऑड्स लिखे थे, बहुत सारे ऑड्स लिख डाले थे, जैसे ऑड टू नाइटिंगेल हो गया, ग्रेशन अर्न, साइक, ऑटम, मेलंकली, इंडोलेंस, तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने जो थे ऑड्स लिखे थे। और 1821 में जो है उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें फिर 23 फरवरी 1821 में दफनाया जाता है प्रोटेस्टेंट सिमेट्री में, और ये जो है इटली में था जहाँ इनको दफनाया जाता है। तो ये वीडियो जो है इसमें इतना ही। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके काम आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।